बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो पीएलसी बेसिक के हवाले से है। तो आज हम पीएलसी की जो बेसिक है उसके हवाले से बात करें। बिल्कुल बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा, इसको पार्ट में आगे हम इस कंसीडर आगे मतलब चलाएँगे, ठीक है। इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे सर। तो बेसिकली पीएलसी जो है बेसिकली कंट्रोलर की एक किस्म है। कंट्रोलर उसको कहते हैं जो मतलब कंट्रोलर की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया, पीएलसी हो गया, और इसी तरह दो तीन और हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोलर का काम ये होता है कि आप फ़र्ज़ कर लें एक वेल्व आपको खोलना है, तो आप बार बार जा रहे हैं उसको वेल्व खोल रहे हैं। ये कोई एक लाइट है आपको बार बार खोलनी पड़ रही है खुद अपने हाथ से जाकर। तो ये काम बेसिकली आपका किसके थ्रू होना शुरू हो जाए, कंप्यूटर के थ्रू या कोई लॉजिक के थ्रू, कि मतलब आपको जब ज़रूरत हो तो लाइट ऑन हो जाए, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो लाइट बंद हो जाए। तो बेसिकली इस टाइप के जो काम होते हैं, जो प्रोसेस करवाने होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक फंक्शन करवाना होता है, वो आप किसके थ्रू करवा रहे होते हैं, कंट्रोलर के थ्रू करवा रहे होते हैं। तो उसी किस्म की कंट्रोलर की टाइप जो है एक पीएलसी है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर या कंट्रोलर, ठीक है। अब कंट्रोलर की जो पीएलसी जो बना रही हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही हैं, जिसमें सबसे मशहूर जो कुछ मशहूर कंपनीज़ हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे सीमेंस हो गया, एलन ब्रैडले हो गया, ओमरॉन हो गया, मित्सुबिशी हो गया, एलजी हो गया, डेल्टा, पैनासोनिक। तो हम जो बात करेंगे बेसिकली सीमेंस की, जो S7, S5 और S7, ये मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उसके आप बात करेंगे। हम S7 700 की बात करेंगे बेसिकली ठीक है, S7 700 या 200 किसी की बात करेंगे। तो ये बेसिकली सीमेंस के पीएलसी के मॉडल हैं। सबसे पहले S5 आया, फिर S7 आया, फिर S7 300 आया, S7 400, 500, 600 एंड सो ऑन, फिर S12 तक आ चुका है, S7 1200 तक, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल होती है। इट इज़ इंडस्ट्रियल पर्पस कंप्यूटर होता ये एक कंप्यूटर है जिसमें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम होता है सिमेटिक मैनेजर। उसके थ्रू हम सीपीयू के थ्रू कनेक्ट करते हैं एमपीआई से, वो आगे फिर हम बात करेंगे। उसमें हम प्रोग्राम को इंसर्ट करते हैं, प्रोग्राम में फिर जो चेंजिंग करनी होती है, जिस टाइप से बनाना होता है उस हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। पीएलसी जो लैंग्वेज है बेसिकली वो किस हिसाब से बनाई जाती है, मतलब हम जब लैंग्वेज हमने कहा कि भाई हम सीपीयू से यानी कि जो पीएलसी है उसमें प्रोग्राम डालते हैं, तो वो किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि किस लैंग्वेजेस उसकी किस किस्म की हैं, किस लैंग्वेज में हम बना रहे हैं, वो पता होना ज़रूरी है। तो बेसिकली एक जो मोस्ट कॉमन जो बिल्कुल यूज़ होती है वो लैडर लॉजिक है, एफबीडी है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ये लैडर लॉजिक बेसिकली इसमें भी ब्लॉक्स टाइप के होते हैं, मगर ये किस्म थोड़ी सी लैडर लॉजिक की थोड़ी मुख्तलिफ टाइप के, वो मैं अगर कोशिश करूँगा दिखाऊँ। तो लैडर लॉजिक हो गया। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली आपके पास ब्लॉक की शक्ल में होते हैं, यानी कि जैसे आपने फ्लो चार्ट की जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उस टाइप की ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होगी। सबसे मोस्ट जो मतलब बहुत यूज़र जो मतलब प्रोग्रामर जो यूज़ करते हैं वो स्टेटमेंट लिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें अच्छा ये जो प्रोग्राम आप फर्ज कर लें आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसमें पहले थी लैडर लॉजिक, प्रोग्राम जो बना हुआ था वो लैडर लॉजिक पे बना हुआ था। अब आप स्टेटमेंट लिस्ट पे बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो सिमेटिक मैनेजर होता है उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप STI से लैडर लॉजिक पे आ जाएं या लैडर लॉजिक से STI पे आ जाएं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है इसमें, ठीक है। अब ये मैं सैम्पल बनाना चाह रहा था। अब ये देखें लैडर लॉजिक के कुछ सैम्पल होते हैं, लैडर लॉजिक ही मैंने मतलब बनाने वो की थी। मैं आपको लैडर लॉजिक के सैम्पल कुछ बताता हूँ। ये देखिए, ये आपको लैडर लॉजिक के सैम्पल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे जो मेरे पास जो बने हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्लोज का था, एक ओपन का था, और एक मिनट, ये देखें, ये ओपन सर्किट है, यानी कि ओपन से मुराद की कंटिन्यू पाथ नहीं होगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट सॉरी ओपन है, कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये ओपन का कनेक्शन है, ओपन का सैम्पल है। ये क्लोज का सैम्पल है, यानी कि जो करंट है वो फ्लो करेगा, क्लोज है, ठीक है। इसी तरीके से ये कॉइल का सैम्पल है, ठीक है, ये कॉइल का सैम्पल है। और ये नेगेटिव कॉइल का है, नॉट कॉइल, यानी कॉइल ऑपरेट नहीं हो रही इस टाइप का, ठीक है। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन पर ही चलते हैं वापस। तो ये मैंने कुछ बनाए हुए थे, ओपन, क्लोज और आउटपुट कॉइल और
एड्रेस इनपुट, एड्रेस आउटपुट, ये थोड़े आगे हैं, इसकी बात करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, पीएलसी प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है वो सिमेंटिक मैनेजर है। एमपीआई बेसिकली वो होती है मल्टी पेरिफेरल इंटरफेस। हम सीपीयू को कैसे कनेक्ट करें कहते हैं अपने कंप्यूटर से, यानी कि जो लैपटॉप है जिसमें प्रोग्राम है, तो ये एमपीआई ही होती है, एमपीआई पोर्ट होती है जो हम कनेक्ट करते हैं सीपीयू में। सीपीयू बेसिकली मैं आगे आपको बताऊंगा। सीपीयू जो होता है पीएलसी के जो मॉड्यूल होते हैं ना, 8 टोटल 10 मॉड्यूल टाइप के होते हैं, उनमें एक सीपीयू होता है, एक पावर सप्लाई होती है पहली, उसके बाद सीपीयू होता है। सीपीयू में 2 ऑप्शन सीरियल पोर्ट लगे होते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं किससे, एमपीआई से। एमपीआई से कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं, यानी प्रोग्राम में अगर हम कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं पीएलसी के, तो वो इस एमपीआई के ही थ्रू करते हैं। तो ये देखिए पीएलसी SF700 है। अब इसमें इसी तरीके के मॉड्यूल लगे होते हैं, और ये पहला वाला जो ये पीएस है यानी कि पावर सप्लाई, दूसरा सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आईएम है इंटरमीडिएट, फिर आगे डिजिटल इनपुट है, फिर डिजिटल आउटपुट, फिर एनालॉग इनपुट, फिर एनालॉग आउटपुट, फिर सीपी, फिर सीएम। इस तरीके से ये मॉड्यूल होते हैं, इनकी आहिस्ता आहिस्ता आगे हम बात करेंगे। अच्छा, ये पावर सप्लाई की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पावर सप्लाई बेसिकली 3.6 वोल्ट की होती है और 1500 mAh की होती है, मिली एम्पेयर आवर्स की। सही है, ये पावर सप्लाई की वो है। अच्छा, 3 फंक्शन पावर सप्लाई की मेन जो मतलब फंक्शंस हैं, और मतलब किस बिहाफ पे हम किस उस पर टेक कर लें। सबसे पहले तो आपको वोल्ट आपको 3.6 हो एम्पेयर के हिसाब से, क्योंकि इसमें बैकअप रखना पड़ता है आपको। जब आप पीएलसी बंद होती है तो उसमें कुछ डेटा सेव होता है, क्योंकि आपने प्रोग्राम किया। अगर आप एक डायरेक्ट बंद कर देंगे विदाउट बैटरी, ख़राब हो, आगे मैं आपको फॉल्ट में बताऊंगा। अगर आपने बंद कर दिया एम्पेयर आपके वो, तो इस हिसाब से एम्पेयर भी रेटिंग ली जाती है। स्टेबिलिटी एक तीसरा मेन फैक्टर होता है इसके अंदर। स्टेबिलिटी ये कि आपके 3.6 से 7 चलेंगे, ऐसे वोल्टेज अगर आपके चेंजिंग आते रहेगी, स्टेबिलिटी अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको पता है फ़ौरन उड़ जाता है। स्टेबिलिटी एक मेन फैक्टर होता है इसके अंदर। फिर सीपीयू आई है, ये सीपीयू बेसिकली ये जो यूज़ कर एमपीआई जो यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर प्रोग्राम एंड ट्रबल शूटिंग, जो जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, सीपीयू में जो है ना कुछ लाइट्स होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन पे कुछ लिखा होता है। तो रन पी ये ऑप्शंस होते हैं, एक सिलेक्टर टाइप का स्विच होता है, उस पर कुछ लिखा होता है रन पी, रन, स्टॉप, एंड रीसेट, इस टाइप के कुछ ऑप्शन होते हैं। तो रन पी का मतलब होता है आप इसको रन पी पर यानी कि सिलेक्टर स्विच को रन पी पर लेकर आएँ, उससे क्या होगा, आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सही है, यानी कि प्रोग्राम में जाकर आप कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप करना चाहें, ऑन रनिंग प्रोग्राम में आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप इस रन प्रोग्राम पे जाकर रन कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो सेकेंड्स में ये प्रोग्राम जो एक्टिव हो रहा होता है, और इसमें अगर आप चेंजिंग करें तो ये हो सकता है। अगर आपने ऑप्शन रन पे लिया है तो आपका जो पीएलसी जो रन के फंक्शन पे होगा, यानी कि आप कोई ऑपरेट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है, सिस्टम प्रोसेस में चल रहा है, तो वो रन की पोजीशन पर होगा। स्टॉप से मुराद है कि आपका पीएलसी जो है स्टॉप हो जाएगा, यानी कि सिंपली बंद हो जाएगा पीएलसी। और एम रीसेट से मुराद है कि आपका जो पीएलसी का पूरा प्रोग्राम है वो आप रीसेट कर दें। ये कुछ ऑप्शन होते हैं। एक्सटर्नल कार्ड लगे होते हैं, बेसिकली एक्सटर्नल कार्ड ईईपी रोम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी। ये बेसिकली कार्ड इसलिए लगाया जाता है कि आप पीएलसी में ये होता है कि आप अगर आपने डायरेक्ट बंद कर दी ना बगैर बैटरी को वो किए, यानी कि फ़र्ज़ कर लें आपका बैटरी में कोई फॉल्ट आ गया, अब बैटरी में फॉल्ट आ गया और वो अलार्म भी दे रहा होता है। बैटरी में फॉल्ट अगर आता है ना तो उसके ऊपर कुछ अलार्म की इंडिकेशन भी होती है। मैं अलार्म की इंडिकेशन आपको बताता हूँ क्या क्या होती है। BF और SF यानी कि सिस्टम फॉल्ट, और BF जो होता है बैटरी फॉल्ट। अब फर्स्ट करें बैटरी फॉल्ट, तो आपके पास अलार्म आ रहा था और आपने उसको सही नहीं किया और ये पीएलसी आपकी पूरी बंद हो गई। जब पीएलसी आपकी पूरी बंद हो जाएगी तो होगा ये, उसका जो जितना भी प्रोग्राम आपके अंदर आपने उसके अंदर सेव किया हुआ है पीएलसी में, वो सारा आपका उड़ जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम एक एक्सटर्नल कार्ड लगाते हैं जिसको EEP रोम कहते हैं। ये पीएलसी जब फर्स्ट टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है EEP रोम की, या डाटा जो फ्लैश करती है यानी कि खींचती है, वो इसी कार्ड से लेती है, यानी कि जो आपने कार्ड लगाया था इससे डेटा रिसीव करती है और वो रन करना शुरू कर देती है। अब होता ही है कि अगर ये कार्ड ना लगाओ और क्या कहते हैं आप बैटरी डायरेक्ट बंद कर दें तो ये सारा आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा। इसी वजह से जब आपको बैटरी फॉल्ट का अलार्म आ रहा होता है तो आपको बैटरी रनिंग कंडीशन में चेंज करनी होती है। उसका टाइम पीरियड होता है, उस
कंडीशन में आपको इसको बैटरी को चेंज करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बेसिक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।